अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू ब्लेस फ्राइडे की टेक बोलचाल। आज की टेक बोलचाल में बात करते हैं कुछ जेबी को लेके। पीटीए फिर से सरगर्म है भाई, उसी तरीके से पैच पीटी वाले फोन को भी पकड़ा है। लेकिन एचबीएल के अगर आप ऐप यूज कर रहे हो तो आप सीरियस थ्रेट के नीचे हो, क्योंकि आपका अकाउंट हैक हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ही ग्लोबल मार्केट से Xiaomi 16 को लेके, S26 अल्ट्रा को लेके और हाँ भाई Vivo X300 को लेके बहुत सारी अपडेट आ रही है। और आपको आने वाले टाइम में जो फ्लैगशिप फोन होंगे उनके अंदर जो बेंचमार्क स्कोर्स है, विल यू बिलीव इट, 4 मिलियन से ऊपर के देखने को मिलेंगे। इस तरह की सारी टेक बोलचाल आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई फिर से पीटीए सरगर्म हो गया है। आईफोन लॉन्च हो रहा है और पीटीए की सरगर्मी तो बनती है, क्योंकि आईफोन के दो डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तानी मार्केट में, जी नेक्स्ट है, मर्केंटाइल है। ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा पैसा लगाया हुआ है और वो तो नहीं चाहेंगे कि ग्रे मार्केट का फोन बिके या जेबी बिके। तो पीटीए कहता है कि भाई जीवी या आईमी क्लोन या पैच, वैसे तो पैच पीटीए पाकिस्तान में ऐसे ही खत्म होता जा रहा है। अब तो ऑफिशियल पीटीए वाले फोन जो है ना आपको सस्ते मिल जाते हैं जब से इन्होंने इंपोर्टर्स को लाइसेंस दिया है। लेकिन भाई जेबी को कैसे ब्लॉक करेंगे और पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी डाली जाएगी इनको भाई, कि अगर पकड़ा जाता है कोई तो उसको ठीक ठाक पेनल्टी डाली जाएगी। अभी दोबारा से रेट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप कोई जेबी शेबी लेने का सोच रहे हो ना तो भाई आप थोड़ा सा रुक जाना, पहले ये मामला ठंडे होने देना, उसके बाद आपने लेने का सोचना। और हो सकता है इस दफा आईफोन 17 सीरीज में जेबी जल्दी मार्केट में देखने को ना मिले, पीटीए सख्ती कर रहा है। तो आईफोन की अगर हमने बात की तो आईफोन 17 सीरीज रिसेंटली लॉन्च हुई है। बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट वही पाकिस्तान के अंदर सवाल ये आ रहा था कि आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग कब शुरू होगी और लोकल पीटीए के फोन कब मिलेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत जल्दी, लाइक इन 4 to 5 डेज, इनकी टाइप ए अप्रूवल के लिए डिवाइसेस गई हुई हैं। पीटीए के पास एक टेक्स्ट बन जाएगा, उसके बाद इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर के पहले वीक के अंदर ऑफिशियल पीटीए अप्रूव फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि एयर आता है कि नहीं आता आईफोन का, लेकिन 17, 17 प्रो, प्रो मैक्स, ये 3 फोन तो आने वाले हैं। इनकी प्री बुकिंग आपको जो है वो अभी विद इन अ वीक स्टार्ट होती हुई मिलेगी। और आप जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, टेलकोज जो हैं, इनसे भी करा सकेंगे। जैसा कि लास्ट ईयर हमने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था, जैज़ के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ था इन्होंने, तो जैज़ से भी आप करवा सकेंगे। और भी कोई नेटवर्क आ जाता है उससे भी करवा सकेंगे। लेकिन ऑफलाइन के जो डीलर्स होंगे आप उनसे भी करा सकेंगे, जो कि इनके रजिस्टर्ड डीलर हैं, इनके रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो डेफिनेटली आपको पीटी वाला फोन प्रॉब्ली सस्ता मिले। और फैक्ट्री अनलॉक में इस दफ़ा ब्लैक मार्केट में पैसा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में ये भी खबर आ रही है कि 17 सीरीज पर एप्पल को ठीक ठाक लॉस भी हुआ है। उस तरीके से उतना पैनिक या उतना बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएगी, लेकिन ये रूमर्स है भाई। लेकिन डेफिनेटली आईफोन 17 सीरीज आ रही है तो आपने देखना है। हाँ, प्राइस के बारे में आपको बता दूं, 17 सिंपल होगा तकरीबन 3.5 से 4 लाख, 17 प्रो होगा 4.5 से 5 लाख, और 17 प्रो मैक्स जो होगा वो 5.5 से लेके 6 लाख रुपए में ऑफिशियल पीटीए अप्रूव, यही प्राइस सेगमेंट निकलेंगे। और आप नॉन जो अप्रूव वाले फोन, फैक्ट्री अनलॉक वाले होंगे, उनके पाकिस्तान में 4 से 4.5 लाख रुपए डिमांड की जाएगी और 1,80,000 से 2 लाख रुपया अलग से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो फोन तो आउट ऑफ रेंज आपका निकल सकता है। लेकिन भाई ये एक सीरियस थ्रेट है एचबीएल यूजर्स के लिए। अगर आप जो है ना एचबीएल की ऐप यूज कर रहे हो तब आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जेरोक्स क्लोन कॉपी मार्केट में बिक रही है। और ये सीरियस थ्रेट इसलिए है कि आपको जो आपका डेबिट कार्ड है, आपकी आईडी कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है। फिर जो आप ट्रांजैक्शन करते हो वो एक्चुअल में एचबीएल की ऐप पे नहीं कर रहे होते, वो हैकर जो है ना वो डाटा ले रहा होता है और वो आपके नाम से वहां पर ट्रांजैक्शन करके आपका डाटा हैक कर सकता है। अब ओरिजिनल एचबीएल की कौन सी ऐप है वेरिफिकेशन करने के लिए, लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहां से ही डाउनलोड करें। आप दूसरी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड मत करना, बिकॉज उसमें भी आपको क्लोन वाला डेंजर रह सकता है और आपका एचबीएल का अकाउंट सेकंड्स में खाली हो सकता है। और वैसे आप बैंक जाके वेरीफाई भी कर सकते हो कि ओरिजिनल एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करनी है। और दोस्तों, ये जो हमारा फ्लैगशिप वाला एरा होगा ना, ये इस साल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वाला होने वाला है, बिकॉज स्नैपड्रैगन 8 Elite 5 Gen 5 आ रहा है भाई। अब मतलब वो Gen 4 लॉन्च नहीं किया था, 8 Elite 2 लॉन्च नहीं हो रहा। पहले खबर आ रही है कि भाई स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 आने वाला है। और यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स निकल कर सामने आए हैं, जो कि अराउंड 4.2 मिलियन से लेके 4.4 मिलियन हिट करता है। आगे चल के बताता हूँ कौन से फोन में आने वाला है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बेंचमार्क स्कोर सेट किया जा रहा है। लाइक पीसी आपको परफॉर्मेंस जो है ना वो ये फोन्स भी ऑफर करने वाले हैं। और हार्डवेयर अच्छा करने का मकसद कैमरा की पोस्ट प्रोसेसिंग, गेमिंग एक्सपीरियंस, फ़ोन को पावरफुल बनाना है। लेकिन इस पावरफुल फ़ोन के लिए बाकी क्या चीज़ें होती हैं, ये भी ब्रांड्स को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्नैपड्रैगन ही अपना नया हार्डवेयर ला रहा है।
मीडियाटेक भी नया हार्डवेयर लाने वाला है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500, इसके बेंचमार्क स्कोर सामने आए हैं। अब जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है ना, उसकी 2 मेन कोर्स होंगी और बाकी 6 परफॉर्मेंस कोर्स होने वाली हैं। और जो मेन कोर्स हैं वो 4.71 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाली हैं और जो बाकी कोर्स हैं वो 3.6 गीगाहर्ट्ज के अराउंड जो है ना वो स्पीड देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर जो मीडियाटेक का 9500 हार्डवेयर है, इसका बेंचमार्क स्कोर्स 4.1 मिलियन, 4 मिलियन से 4.1 मिलियन, मतलब 4.1 मिलियन तक जो है ना वो हिट करता है। इसकी जो है 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 4 ही इसकी जो है ना, और 4 ही मेन कोर्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये ऑक्टा कोर हार्डवेयर होने वाले हैं और इनकी भी क्लॉक स्पीड में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ये जो बेंचमार्क स्कोर सामने आ रहे हैं, ये सीरियसली में आज के टाइम में जितने भी फ्लैगशिप अवेलेबल्स हैं उनसे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर हमें देखने को मिलेंगे। अब ये फ़ोन कौन कौन से आने वाले हैं, पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो मीडियाटेक का 9500 है वो वीवो की X300 सीरीज में सामने आने वाले हैं। और वीवो X300 सीरीज अक्टूबर की 10-12 तारीख को चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रही है। फिलहाल X300 प्रो लॉन्च हो रहा है और ऑब्वियसली हार्डवेयर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ साथ के साथ कैमरा सेंसर्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि अब दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HBA करके जो है सेंसर, ये पेरिस्कोपिक लेंस एक में मिलेगा और एक में आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। और अब वीवो जो है ना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला। लाइक आपको यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना वो कैमरा सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ ही ज़्यादा बेटर फोटोज़ भी देखने को मिलेंगी। बाकी इन फोन्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये एक 6000 mAh की बैटरी में होगा, एक 6500 mAh की बैटरी में होगा। हार्डवेयर ये देखने को मिलेगा, LTPU पैनल होने वाला है, एक फ्लैट स्क्रीन होगा, एक कर्व स्क्रीन होने वाला है। और अक्टूबर के अंदर चाइना की मार्केट की लॉन्च है, तो ग्लोबल मार्केट की लॉन्च जनवरी में सामने आ रही है, जब सैमसंग की S26 सीरीज लॉन्च हो रही होगी। तो मार्क योर डेट्स और लेट्स सी अब वीवो क्या करता है क्या नहीं। लेकिन हमने स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 की भी बात की है, तो उसकी भी खबर आ रही है भाई। Xiaomi विल बी एक्सक्लूसिव ब्रांड, जो कि Xiaomi 16 सीरीज लेटर दिस मंथ चाइना की मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। अगेन Xiaomi 16 सीरीज को लेके भी यही रूमर्स है कि रियर पर आपको 50-50 मेगापिक्सल के 16 और 16 प्रो लॉन्च हो रहा है, अल्ट्रा नहीं लॉन्च हो रहा। तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े कैमरा जरूर देखने को मिलेंगे। 50-50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा, LTP पैनल, फ्लैट स्क्रीन होने वाली है जो कि 1.5K का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर इन फोन्स के अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी Xiaomi प्रोवाइड करेगा, 100 वाट की वाइड चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करने वाला है। लेकिन जो अल्ट्रा है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कुछ रूमर्स हैं, दैट इज नॉट कंफर्म्ड, कि बैक साइड पर जैसे Xiaomi का 11 अल्ट्रा आया था कि बैक साइड पे एक स्क्रीन हमें देखने को मिली थी, उसको व्यू फाइंडर भी बोल सकते हैं। हो सकता है अल्ट्रा के अंदर आपको बैक साइड की जो कैमरा मॉड्यूल होता है उसके अंदर एक स्क्रीन मिले। अब ये प्रो या अल्ट्रा कौन सा होता है ये तो बहुत जल्दी हमें क्लियर हो जाएगा। बहरहाल Xiaomi 16 विल बी अ क्रेजी प्रोडक्ट, जो कि अब हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा compete करने वाली है, बिल्कुल एक टॉप नॉच फ्लैगशिप लेवल। और Xiaomi की बात की तो Xiaomi की एक ग्लोबल लॉन्च आ रही है सितंबर के महीने में, जो कि 24 तारीख को होने वाली है, 24/9 को होने वाली है और पूरी पूरी रिलीज डेट सामने आएगी। Xiaomi 15T सीरीज, 15T और T प्रो लॉन्च होने वाले हैं 24 सितंबर को। इसकी स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, बट मार्क योर डेट्स। अगर आप वेट कर रहे हो Xiaomi की किसी T सीरीज का, तो भाई पाकिस्तान में साथ ही लॉन्च होने वाली। तो भाई अभी रिसेंटली iPhone 17 सीरीज लॉन्च हुई है, जिसके अंदर 17 के अंदर 120 हर्ट्ज दे दिया है और आईफोन यूजर्स आर गोइंग क्रेजी कि भाई चलो सिंपल वेरिएंट में भी 120 हर्ट्ज है। वहीं पर OnePlus का जो CEO है ना भाई, वो टीज कर रहा है वाइबो पे, अपनी चाइनीज हैंडल्स पे, कि फाइनली भाई सारे फोन्स के अंदर 120 हर्ट्ज मिल गया है आईफोन में। लेकिन हम अपने नए OnePlus 15 में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करेंगे। मतलब OnePlus जो है ना वो कहता है 165 हर्ट्ज देंगे, आईफोन कहता है अब हम 120 हर्ट्ज देंगे। मतलब 3-4 साल बाद आईफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा होगा और पता नहीं ये जो चाइनीज ब्रांड है ये किस चीज से अनलॉकिंग दे रहे होंगे, नेल अनलॉकिंग दे रहे होंगे, आईब्रोज अनलॉकिंग दे रहे होंगे, नोज अनलॉकिंग, कुछ भी दे सकते हैं भाई। मतलब सीरियसली क्रेजी। मोबाइल फोन के डिजाइन तो अपने लेवल पे पहुंच चुके हैं, बट हाँ OnePlus का ये फोन जो होगा ये भी अक्टूबर के महीने में मिलेगा। तो यहाँ पर 14 को स्किप करके OnePlus 13 के बाद डायरेक्टली OnePlus 15, जो कि 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ LTPU पैनल के साथ, फिलहाल इतनी ही खबर OnePlus की तरफ से निकल कर आती है। और दोस्तों अभी हमने फ्लैगशिप फोन्स की बात की, तो आज की टेक बॉल ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स के बारे में होने वाली है। अब फ्लैगशिप फोन्स की बात करते हैं तो सैमसंग कहाँ पीछे रह सकता है। सैमसंग इस दफा S26, S26 Pro, S26 Edge और S26 Pro Max या अल्ट्रा, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। बहरहाल इनकी हमने आपको दिखाई थी कि शेप इस तरह की देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर जो डिजाइन है उसमें अब वो जो पिल शेप, कैप्सूल शेप, एक ही लेआउट में सारे कैमरास को मिला दिया भाई। S25 से अगर S26 Pro को देखते हो ना, तो आपको इस तरह से डिजाइन, जो कि रिसेंटली Z Fold 7 में भी देखने को मिला है। तो बैक कैमरा का मॉड्यूल एक फोन में हमें इस तरह का मिलेगा। अल्ट्रा में ऐसा नहीं होने वाला, चेंज होगा, और एज में भी चेंज होने वाला है।
तो अगर प्रो आता है या प्लस आता है, जो भी आता है बहरहाल उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ यहाँ पर लाइटर वेट भी कर दिया है। हार्डवेयर के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपको जो है यहाँ भी स्नैपड्रैगन का 8 एलीट जेन 5 ये वाला हार्डवेयर मिलेगा। मतलब 3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन बन गया भाई। स्नैपड्रैगन के 8 का भी, एलीट का भी और जेन 5 का भी, तो यहाँ पर ये हार्डवेयर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ ही पहले ये खबर आ रही थी कि जो S26 अल्ट्रा होगा, उसके अंदर चार्जिंग प्रोबेबली 60 वॉट की देखने को मिले। बट एक रिपोर्ट अब सामने आई है जहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाया जाएगा, वही 45 वॉट की बड़े फ़ोन्स में और जो छोटे फ़ोनों में 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेट एक डाउनग्रेड भी हो सकता है। दिस इज़ रूमर्ड कि जो अल्ट्रा फ़ोन है उसके अंदर टेलीफोटो लेंस अभी भी 10 मेगापिक्सल का होगा और जो कि 3x ऑप्टिकल जूम ऑफर करेगा। अभी रिसेंटली आईफोन ने 48 मेगापिक्सल 5x ऑप्टिकल जूम वाला लॉन्च किया है, बट सैमसंग थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रहा है। मतलब लाइक यहाँ पर आपको जो है ना वो 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। हो सकता है कि पेरिस्कोपिक लेंस जो लगाया जाए, जो कि बड़ा सेंसर होता है, उसके थ्रू ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर ली जाए, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। और S26 सीरीज प्रोबेबली दिसंबर में, इस दफ़ा शायद पहले लॉन्च होती हुई मिले। सो ये थी आज की इंटरनेशनल टेक बोलचाल। थी ज़्यादा फ्लैगशिप वाली थी, लेकिन लोकल पाकिस्तान की बात करते हैं। अगेन पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ खबरें नहीं है। अगर आपने वेट करना है तो नेक्स्ट मंथ की ही आपको प्रोडक्ट्स का ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन टेंटेटिव इस मंथ की कुछ प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो फाइनली V60 पाकिस्तान में आने वाला है वीवो की तरफ से। रेडमी की तरफ से 15C और Xiaomi 15T सीरीज़ आ रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं और कुछ ब्रांड की, तो ऑनर की जो 200, 300, 400 सीरीज़ है, इस तरह के फ़ोन भी जो है वो पाकिस्तान में अलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन ये नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर लॉन्च होंगे। और आईफोन की अवेलेबिलिटी मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि आपको जो है ना वो अराउंड जो अक्टूबर का पहला वीक है उसमें देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट मंथ विल बी एग्रेसिव कंटेंट के हिसाब से भी, प्रोडक्ट के हिसाब से भी। तो लेट्स सी नेक्स्ट मंथ क्या बनता है क्या नहीं। सो आज की टेक बोलचाल में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।